ज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणी कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। सत्यकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कल की कथा में परशुराम जी के अवतीर्ण की कथा सुनने के बाद मायापति भगवान श्री राम जो अपनी कलाओं भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण होते हैं, तो इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में निवास करते हैं और उनका विरोध रावण जब करता है तो उन्हीं के हाथों मरता है। इसी कथा को हम लोग आज गाएंगे। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल भवनाय मंगलहारी जबहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया कृपा निधान की ताके जुग
निर्मल मनाऊं, जसु कृपा निर्मल मति पाऊं। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। और इस प्रकार से कथा शुरू करते हैं। कहाँ से? तो गरुड़ जी आए हैं कागभूषुंड जी के पास और कह रहे हैं कि अब श्री राम कथा की पावन, सदा सुखद दुख पुंज नता, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनबहु प्रभु सोई। गरुड़ जी की विनम्र प्रार्थना जो सरल थी, सुंदर थी, प्रेम युक्त थी, सुप्रद थी और अत्यंत पवित्र वाणी थी उनमें, उसको सुन करके और बहुत परम उत्साह होकर के श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा भूषुंड जी शुरू किए। कैसे? तो बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाल, अरिसिया गवन कहते पुनि, श्री रघुबीर बियाऊ। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। उसके बाद फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग तथा राजा दशरथ जी के वचन से राज्याभिषेक के आनंद में भंग, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा उन्होंने। विपिन गवन के बट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिन बस भगवाना, चित्रकूट जिन बस भगवाना। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। फिर आगे मंत्री का नगर लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का प्रेम प्रसंग तथा चरण पादुका लेकर अयोध्यापुरी लौटना। तो अयोध्या क्या है? तो वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर कहा गया है। यह सरयू के तट पर 12 योजन मतलब होता है लगभग 144 किलोमीटर की लंबाई में, तथा 3 योजन लगभग 36 किलोमीटर की चौड़ाई में बसी हुई थी। स्वयंभू मनु ने बसाया था। बाद में इतने दूर में 144 किलोमीटर की लंबाई थी, 12 योजन और 3 योजन चौड़ाई थी, और ईश्वर की नगरी कहलाती थी। तो नीच करनी तथा भगवान का अत्रि मुनि से इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी तथा भगवान का अत्रि मुनि से मिलन का उन्होंने वर्णन किया। कही विराध बध जेहि विधि, देह तजी कर भंग, वरण सुदेशन पेट पुने, प्रभु अगस्त सत्संग। राम सिया राम, जय जय राम, राम
दंडक वन की कथा, गीधराज से मित्रता, पंचवटी में निवास तथा सब मुनियों के भय का भगवान ने नाश किया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा, दुख न खाजिनके न कुरूपा, खर दूषण बध बहुरी बखाना, अजिम सब मरम दसानन जानो, जिम सब मरम दसानन जानो। खरदूषण का जो भगवान ने वध किया तो माँ शूर्पणखा जाके रावण से सब बात कही, तो ही सब मरम दसानन जानो। दस कंधर बारिश बत कही, दस कंधर मारिश बत कही, जही विधि भई तो सब तेहि कही, अपनी माया सीता श्री रघुवीर विरह कछु भरना, श्री रघुवीर विरह कछु भरना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और इसके बाद जटायु की क्रिया, कबंध का वध, सबरी को परम गति दिया भगवान ने, और उसके बाद पंपासर के तीर पर गए, वो सब कहा। अब प्रभु और नारद जी का संवाद हुआ, वहाँ पे मारुति के मिलने का प्रसंग आया, और फिर सुग्रीव से मित्रता था, बालिका प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव को राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, सुग्रीव पर रोष भी किया था। सभी दिशाओं में सुग्रीव ने वानरों को भेजा था, संपाति से मिलन वाली कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नांगत भयहु पयोधि अपार, लंका कपि प्रदेश जिन किन्ना, पोषण सीतहि धीरज जिम जिन्नो, वन उजारि रावण ही प्रबोधि, अदूरि दही नांगहु बहुरि पयोधि, पुनि दही नांगहु बहुरि पयोधि, पुनि दही नांगहु बहुरि पयोधि। पूरी दही माने रावण का पुरी जो था, लंकापुरी, तो पूरी दही उन्हें जला दिया, हनुमान जी ने जला दिया। तो पूरी दही नांगहु बहुरि पयोधि, पयोधि माने समुद्र, बहुरि पयोधि, आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई, और सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बार निधि तीरा, मिला विभीषण जहि विधि आए, सागर निग्रह कथा सुनाई, अपूल बांध कर बाली पुत्र अंगद, दूत बनकर रावण के पास जाकर। अब समझ में आया? अब क्या किया उन्होंने? पुल बांध करके और अंगद को भेजा उन्होंने दूत बना करके रावण के पास, कि जा करके तू कुछ लीला करके वहाँ से आओ, उसको समझाना और कुछ लीला भी कर देना। तो निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोर शोका, राज विभीषण देव शोका, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन के स्तुति कर जोरी। भगवान शिव ने स्तुति किया और लोगों ने आके स्तुति किया। अपुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अबध चले प्रभु कृपा निकेता, कह बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत निपनि के अनेका।
इस प्रकार से पूरी कथा जब उन्होंने कह दिया तो कहते हैं गयऊ मोर संदेश सुनऊ सकल रघुपति चरित भयहु राम पद ने तन प्रसाद वायस तिलक सियावर रामचंद्र शंकर जीव जय जय श्री हनुमान। मान। इस प्रकार से भगवान राम की कथा जो रामचरितमानस में गाई गई है उसको हमने सुनाया। और यहाँ भी वही कथा कह रहे हैं कि त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उज्जत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचते हैं, उस समय सीता के वियोग का कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर-थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर-चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिसे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, कभी ऐसा किया था कि इंद्र से लड़ गया था रावण। उस समय ऐसी बात हुई थी। और वही दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर उस समय में जो हंसने लगा था, वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को छुड़ाकर ले जाता है और लड़ाई के मैदान मुंह से लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछाल कर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो अनुकरणीय नहीं है। अनुकरण नहीं करना है इसका, भगवान के इन सब कर्मों का अनुकरण नहीं करना। मैंने इससे पहले भी कहा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नाथ